भरतपुर गांव के लोग खुशहाल और मेहनती थे। दुकानें भले ही कम थीं, लेकिन लोग घर पर ही तरह तरह की चीजें बनाकर खुश रहते थे। लेकिन वक्त बदल रहा था। गांव में धीरे धीरे सब्जियों की खेती इतनी बढ़ गई कि हर जगह बस टमाटर, आलू और मटर ही नजर आते थे। अरे बहन, जहाँ देखो बस टमाटर ही टमाटर। अब रोज रोज ये ही खाकर तो दिमाग खराब हो गया। हाँ जी, आलू और मटर से ही कब तक सब्जी बनाएंगे? कुछ नया तो मिलने से रहा। अब तो सब्जियों से उबकाई आने लगी है। शुरुआत में सबको अच्छा लगता था कि गांव खुशहाल हो गया है, लेकिन धीरे धीरे सबका मन भरने लगा। वाह, अरे वाह, क्या चीज बनाई है मैंने। अब तो सब मुझे याद रखेंगे। भोला काका, ये क्या बना रहे हो? सब्जियों का ढेर तो सबके पास है, इसमें नया क्या है? बेटा, इसका नाम होगा पाव भाजी। टमाटर, आलू और मटर से मैंने ऐसी भाजी बनाई है जिसे खाकर सब दीवाने हो जाएंगे। साथ में पाव सेक कर देना, बस जन्नत का स्वाद। पहली बार जब लोगों ने भोला की पाव भाजी खाई तो गांव में हंगामा मच गया। अरे भोला, तेरी पाव भाजी तो गजब की है। मैं तो दिन रात यही खा सकता हूँ। बोला भाई, अब तो तुम पाव भाजी वाले भोला कहलाओगे। धीरे धीरे भोला पूरे गांव में मशहूर होने लगा। अगले दिन भोला अपना ठेला लेकर गांव में गया। सारा गांव भोला की तारीफ कर रहा है। अब कोई मेरी ओर देखता भी नहीं। ये पाव भाजी ही इसकी शोहरत का कारण है। मैं इसको ऐसे ही चमकने नहीं दूंगा। ईर्ष्या ने प्रीतम की आंखों पर पर्दा डाल दिया। अगले ही दिन उसने भोला की हत्या कर दी। मैंने इस प्रीतम का क्या बिगाड़ा था? उसने मेरी जान ले ली, सिर्फ मेरी पाव भाजी के लिए। अब देखता हूं कौन खाता है प्रीतम की पाव भाजी और बचकर जाता है। प्रीतम ने भोला की जगह पाव भाजी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी पाव भाजी बेस्वाद थी और खाने वालों की तबीयत बिगड़ने लगी। प्रीतम, तेरी पाव भाजी खाकर तो बीमार हो गए। भोला के हाथ का स्वाद अब कभी नहीं मिलेगा। ये सुनकर भोला की आत्मा को सुकून मिला, लेकिन उसकी आत्मा अब और भी खतरनाक बन चुकी थी। दीपा दीदी, याद है पहली बार पाव भाजी मैंने ही खिलाई थी आपको, और मेरे से अच्छा कोई बना भी नहीं सकता। कौन हो तुम? मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें प्रीतम की पाव भाजी पसंद अंगा? भोला दीपा का गला दबा देता है और उन्हें मार देता है। धीरे धीरे संजू और विक्की जैसे कई लोग भी पाव भाजी खाते खाते मरने लगे। गांव में डर का माहौल छा गया। चाचा जी प्रणाम। आप शहर आ रहे हैं ना? आपके आने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बच्चे और पूनम सब बहुत खुश हैं। हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगा। मुझे भी देखना है शहर कैसा होता है। शंभूनाथ हलवाई थे। उन्हें पहली बार उनके भतीजे की पार्टी में खाना बनाने के लिए बुलाया था। तभी भोला वहां आता है इंसानी रूप में। कौन हो भाई तुम? मेरा नाम भोला है। मैं बहुत अच्छी पाव भाजी बनाता हूँ। तुम मेरे पास किस लिए आए हो? चाचा, आप शहर जा रहे हो ना? मैं भी आपके साथ चलूंगा। वहां भी मेरी पाव भाजी मशहूर होगी। शंभूनाथ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और यात्रा की तैयारी करने लगे। चाचा जी, आ गए आप। स्वागत है। देखिए, आपके लिए कितनी तैयारियां की हैं। और ये आपके साथ कौन है? मैंने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा। अरे बेटा, ये मेरे दोस्त हैं, रसोई के बड़े उस्ताद। मैंने सोचा कि पार्टी में मदद करेंगे, इसलिए साथ ले आया। तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे चाचा जी, इसमें क्या दिक्कत? जितने लोग उतनी रौनक। लेकिन हेमंत की पत्नी पूनम ने जैसे ही भोला को देखा, उसकी मुस्कान ठहर गई। ये आदमी अजीब सा लग रहा है। इसकी आंखें ऐसे क्यों चमक रही हैं? अरे, तुम भी ना सबको शक करती हो। चलो, मेहमानों को खाना परोसते हैं। हेमंत भाई, ये आपके चाचा जी का दोस्त बड़ा अजीब लग रहा है। लगातार हमें घूरे जा रहा है। अरे, तुम भी डरपोक हो। ये बहुत स्वादिष्ट पाव भाजी बनाते हैं, जरा खाकर देखो। भोला सबको लगातार घूर रहा था। उसकी नजरें हर किसी के दिल को चीर रही थीं। कमरे का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। हंसी खुशी की जगह अजीब सी खामोशी छा गई। तभी अचानक लाइट चली जाती है।
हेमंत, ये क्या हो रहा है? माहौल क्यों बदल रहा है? पता नहीं, शायद बिजली का फॉल्ट है। तो कैसी लगी मेरी पाव भाजी? लेकिन विक्रम को कुछ सही महसूस नहीं हो रहा था। मजबूरी में उसने पाव भाजी खा ली। कुछ ही देर बाद उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। तभी भोला की आत्मा कमरे में आ गई। क्यों बेटा, और पाव भाजी खाना है? बहुत सारा पड़ा है मेरे पास। तुम मुझे बार बार पाव भाजी क्यों खिलाना चाहते हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? नहीं, किसी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं बस मशहूर होना चाहता था। मेरी पाव भाजी सब जगह जानी जाए। शंभूनाथ शहर जा रहे थे तो मैं उनके साथ आ गया। ठीक है, मैं तुम्हारी पाव भाजी खाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम यहां से हमेशा के लिए चले जाओगे और हेमंत के घर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अगर तुम सबको बताओगे कि भोला की पाव भाजी सबसे अच्छी है तो मैं चला जाऊंगा। विक्रम ने मजबूरी में 2-3 पाव भाजी खा ली। इसके बाद भोला की आत्मा धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई और शहर छोड़कर चली गई। हेमंत के घर की पार्टी अच्छे से मनाई गई। सब लोग खुश रहे और विक्रम ने सबको सच बताया। भोला सच में पाव भाजी का मास्टर था। उसके जैसे कोई बना ही नहीं सकता।